गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज की इंग्लिश लर्निंग क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को सबसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी में कंटिन्यूअस होता है। या तो टेंस प्रेजेंट टेंस के होंगे, या पास्ट टेंस के होंगे, या फ्यूचर टेंस के होंगे। तीनों में एक पार्ट होता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का टेंस का क्या मतलब होता है? बेसिकली इसका डेफिनेशन जब हम लोग समझते हैं तो द टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस और बिहेवियर that are in progress now or planned for the future। मीन्स कि जब जो टेंस हम लोग बात करते हैं एक्शन या बिहेवियर का, जो प्रोग्रेस में होता है या फ्यूचर के लिए प्लान्ड होता है। जैसे टेंस इंग्लिश ग्रामर का बेसिक एवं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको टेंस आने बहुत जरूरी है। इंग्लिश में टेंस तीन प्रकार के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिन्हें चार चार भागों में बांटा गया है। आप लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे और उस पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस सभी में, तीनों कालों में कंटिन्यूअस टेंस, तीनों कालों में इंडिफिनिट, तीनों कालों में परफेक्ट और तीनों कालों में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। आज हम लोग स्टार्टिंग किए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। टेंस को विस्तार से समझने के लिए हमें उसके हर भाग को बारीकी से समझना होगा। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। जो घटना वर्तमान में घट रही है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस के नाम से भी पता चलता है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब जो चल रहा है, कंटिन्यूअस का अर्थ जो चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंत रही है, रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं जैसे शब्दों से होता है। बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे राम स्कूल जा रहा है, ये रहा है, अंत में रहा है आ रहा है। उसी तरह से रश्मि गाना गा रही है। इसी तरह से मैं आम खा रही हूं। राहुल बाजार जा रहा है। गरिमा डांस कर रही है। अभी देखिए, इसको इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ें तो राम स्कूल जा रहा है को राम इज गोइंग टू स्कूल, रश्मि गाना गा रही है को रश्मि इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं आम खा रही हूँ, आई एम ईटिंग मैंगोज, राहुल बाजार जा रहा है, राहुल इज गोइंग टू मार्केट, गरिमा डांस कर रही है, गरिमा इज डांसिंग। आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया। बच्चों देखो, किसी भी टेंस को बनाने में वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में लगेगी ये समझना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोइंग, ईटिंग, सिंगिंग, वर्किंग, डांस, डांसिंग, स्लीप, स्लीपिंग, प्ले, प्लेइंग, क्राई, क्राइंग आदि। अब इसको इंग्लिश में एग्जाम्पल देखिए। मोहन इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, मेकिंग। इसी तरह से ही इज रनिंग, ही इज रनिंग इन द फील्ड। इसी तरह से आगे देखें, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। सी इज प्लेइंग विद द she is playing with her doll. The cow is not grazing grass. Ram is not playing in the field. They are going to market. Sweta is eating food. इसमें आपने सभी वाक्यों में देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ इंग का प्रयोग किया गया है। आइए आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। इस का प्रयोग हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर
जैसे ही, शी, इट, नेम के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ ही किया जाता है। आर का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल जिसे वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के साथ किया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? अगर इसको हम लोग देखें तो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटरोगेटिव, चौथा होता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसका देखिए फार्मूला हमने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग, श्याम लिख रहा है, श्याम इज राइटिंग। वह टहल रही है, सी इज वॉकिंग। लड़के हल्ला कर रहे हैं, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस। सीता प्रतीक्षा कर रही है, सीता इज वेटिंग। वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग। वह रो रहा है, ही इज क्राइंग। तुम्हारे बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, योर चिल्ड्रन आर रनिंग ऑन रोड। वह आजकल फ्रेंच सीख रही है, शी इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज। आइए आगे चलते हैं। एफर्मेटिव के बाद हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में भी ये फार्मूला है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाइए आप, एम आर इज प्लस नॉट लगाइए, प्लस नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए देखिए, मैं हंस नहीं रहा हूं, आई एम नॉट लाफिंग। मैं हल्ला नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइस। हम घर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू हाउस। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। सीता नहीं टहल रही है, सीता इज नॉट वॉकिंग। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रेन इज नॉट रीडिंग। कुत्ता रात में नहीं भौंक रहा है, द डॉग इज नॉट बार्किंग एट नाइट। तुम कल वहां नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग देयर टुमारो। राम अगले वर्ष गाड़ी खरीदने नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। आइए आगे चलते हैं। इसी तरह से जब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो इसमें 2 प्रकार हो जाता है। देखो, या तो एम आर इज हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। या दूसरे तरह से WH फैमिली, WH फैमिली किसे कहते हैं? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ प्लस एम आर इज हेल्पिंग वर्ब आएंगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसको देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी वाक्य जब क्या से शुरू हो तो वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके शुरू करते हैं, एम इज आर को आगे ले आकर के शुरू करते हैं। एम इज आर के बाद सब्जेक्ट दे दीजिए। इसी तरह से जब क्या सब्जेक्ट के बाद रहता है तो व्हाट का प्रयोग एम इज आर के पहले किया जाता है। जब इस टेंस के प्रश्नात्मक वाक्यों में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि रहे तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले उनकी अंग्रेजी दें। इसके तुरंत बाद कर्ता के वचन के अनुसार एम इज आर दे दीजिए, पुनः सब्जेक्ट दे दीजिए और तब वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे दीजिए। क्या तुम खा रहे हो? आर यू ईटिंग? आर यू ईटिंग? यहाँ पे देखो क्या पहले आया, हेल्पिंग वर्ब आर बाहर आ गई। आर यू ईटिंग? क्या वह पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग?
क्या राम कल एक गाड़ी खरीद रहा है? इज राम बाइंग अ कार टुमारो? अब देखिए वह क्या कर रही है, क्या बाद में आया है ना, वह क्या कर रही है, तो वॉट आ जाएगा आगे, वॉट इज डूइंग, वॉट इज सी डूइंग। गीता कब आ रही है, व्हेन इज गीता कमिंग। तुम इसे कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग दिस। तुम क्या करने जा रहे हो, वॉट आर यू गोइंग टू डू। राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग। आप कब पढ़ाने जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग टू टीच। इसी तरह से अगली स्लाइड में देखते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, जिसमें निगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो, यह भी दो प्रकार के होंगे। जैसे एम आर इज हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या WH फैमिली के शब्द बाहर आ जाएंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब एम आर इज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये एक जनरल फार्मूला है जिसको देखने के बाद ये समझ में आता है कि हमें सेंटेंस बनाने कैसे हैं। उदाहरण देखो, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इसमें क्या भी है और नहीं भी है। तो क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट रीडिंग। क्या सीता सोने नहीं जा रही है, इज सीता नॉट गोइंग टू स्लीप। क्या वह नहीं सो रहा है, इज ही नॉट स्लीपिंग। क्या सीता तुम्हें पत्र नहीं लिख रही है, इज पहले आ रहा है ना, इज सीता नॉट राइटिंग अ लेटर यू। क्या कल प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, इज प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कमिंग टुमारो। क्या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आर यू डूइंग नथिंग, आर यू डूइंग नथिंग। वे लोग दिल्ली क्यों नहीं आज जा रहे हैं, वाई आर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली। मेरा दोस्त अपने गाड़ी मुझको क्यों नहीं दे रहा है, वाई इज माई फ्रेंड नॉट गिविंग मी हिज कार। अपना देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज आवर कंट्री नॉट प्रोग्रेसिंग। क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, इज ही नॉट रिमेम्बरिंग हिज लेसन। बच्चों इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है, उसी तरह से अन्य टेंस को भी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।